मैं खुदसवार तो है, मुझे तुम्हारी सारी गलती सारा कसूर मेरा खुद को ही ठहराऊंगा तो तुमसे तो, लेकिन हमारी बात सुननी चाहिए थी और तो और खिलना बन कर रह गया सब औरत के हाथों का क्या खुद मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर घटिया लड़के से शारिक जैसे मुद्दई चुस्त गवा सुस्त। भाई के घर से तो कोई नहीं पहुंचा अब तक। आप आ गई, पर बहरोज जी बराती तो आ गए। अरे फिर एक फोन करें, पूछे मुझसे। घर से निकलने से पहले बहरोज को कॉल की, हालांकि मैंने हाँ जवाब दूंगा उनको। भाभी के सवालों का मैं क्या कब तक दुनिया वालों को फेस नहीं करेंगे आप बाबा? आईमी से बात करें अब। क्या बात है बहरोज, बारात यहाँ क्या? भाभी कोई भी मौजूद नहीं है, यहाँ पहुंच गई और तुम लोगों में से यहाँ कोई भी खैरियत नहीं है थे? नहीं भाभी। क्या बात है बहरोज, सब खैरियत? बताओ तो सही कि हुआ क्या है? अरे लेकिन बताओ। आप प्लीज घर आ जाए, कुछ भी ठीक नहीं है। आ जाए आप प्लीज। फोन में नहीं बता सकता आप। क्या हुआ, क्या कह रहे थे? घर बुलाया? घर बुलाया उसने? कह रहे थे चाचा जान। वो चलें देखते हैं फिर, आ जाए। डायरेक्ट इल्जाम लगा रही हो अपने मासूम बेटे पर। तौबा करो अम्मा। यहाँ क्यों आई? तुमने बुलाया इसे? ये बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। जाने की मैं ऐसी लड़की को ना होता यहाँ पर तो ये सब तैयारी क्यों कर रहा होता बारात? अगर मैंने इससे बुलाना होता। खाली हाथ इज्जत का जनाजा निकाल कर यहाँ आ गई वो, और अब अपने बाप की, जिसने अपनी बहन का कत्ल किया। मैं आया मकान और गाड़ी इसकी खातिर छोड़ूंगा अम्मा? तो मैं कब हाथ में बारात लेकर जाएंगे, इसको चलता कर, फिर बारात। मैं अभी के अभी इसको भेजता हूँ। अब ये पकड़ो, आने पे तो इसका बाप भी इसको कुछ ना देगा। इस तरह आने पे तुम्हारी अम्मा क्या कह रही थी? क्यों नहीं आ सकते शारिक? इस तरह आ सकती हो ऐसे? अरे समझ नहीं आ रही। तुम उनको छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी तलाक के लिए तो मुझे हर हाल में आना था। मेरा होने वाला था तुमसे शादी। मेरा निकाह असफंस और तुम्हारा निकाह मेरा। नहीं हूँ मैं, अपनी मर्जी से ना शादी। कोई नहीं आएगा। बच्ची सबको ये लगेगा कि मैंने तुम्हें भर लाया है। लाश में पुलिस लेकर सीधा यहाँ पर आएगी, वो यहाँ आकर तुम्हें लेकर जाएंगी। मैं आंटी को फोन कर रहा हूँ। शादी कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं करोगे शारिक तुम? हमारी इज्जत का जना। मैं ये मान ही नहीं सकती कि तुम इस प्लान। वो खुद घर छोड़कर आई है। मैंने अनायजा को नहीं बुलाया आंटी। जनाजा निकाल कर अब क्यों फोन कर रहे हो? शामिल होता तो अनायजा को यहाँ से ले जाने में शामिल नहीं हूँ। अगर मैं प्लान में शामिल
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं। आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाली एपिसोड में नाजरीन आप देखेंगे मिरहा अपनी चाल में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। मेहंदी के रस्म के दौरान जानबूझकर शीरी को कोने लगाकर शाहरुख के बाजू पर मिठाई गिरा देती है और ख़ुद ही टिश्यू से साफ करने लगती है। आयजा ये मंजर देखकर जल बुझ जाती है। जब शाहरुख को मिठाई खिलाती है तो हालांकि शाहरुख के मुंह पर मिठाई लगती नहीं, मिरहा जानबूझकर टिश्यू उठाकर शाहरुख का मुंह साफ करने लगती है और आयजा ये मंजर देखकर अपने आप में से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और शाहरुख की चालाकियां समझती है कि मिरहा शाहरुख के इश्क में पागल होती जा रही है। और शीरी को भी देखकर ये लगता है कि इस लड़की की ना समझ नहीं और इसका मूड कब ठीक हो जाए और कब ख़राब। और आयजा सुबह शादी वाले दिन शाहरुख को कॉल कर कर बताती है और कहती है तैयार ही रहना कि आज हमारा निकाह है। और शाहरुख आगे से कहता है कि मेरी जान परेशान क्यों हो रही हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और तुम्हारे बाप के सामने कैसी चाल बदलता हूँ तुम देखती जाओ और ख़ुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे और हम पर कोई बात भी नहीं आएगी क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे से पहले ही जानते हैं। और आयजा कहती रेली शाहरुख, अब मुझे तुम्हारी बातों पे कोई एतबार नहीं रहा। आखिर तुम वक्त पर ना आए तो मौलवी लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मुझे रिजेक्ट करने का। और आयजा कॉल कट कर देती है और शाहरुख अपनी माँ को अपनी परेशानी बताता है और कल की कल देखी जाएगी, अभी इसकी माँ को कॉल मिलाओ और अपने बाप की बनी बनाई इज्जत और हमारे इरादों पर पानी फेर दे। शाहरुख इस चालाक माँ की चालाक बेटी को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और वो शाहरुख कहता है अरे अम्मा, इस घमंडी और गरूरमंद लड़की से शादी करना भी कौन चाहता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि शीरी आंटी को कॉल करता हूँ और अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ, माँ आप परेशान ही मत हो। और इधर मिरहा परेशान होती है और अपनी डायरी में लिखती है शादी का दिन है सन, अब चंद ही घंटों में मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। मैंने अपने ख्वाब में हमेशा आपको दूल्हा बनते देखा है, काश मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए और कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि मेरे किरदार पर लगा दाग भी धुल जाए और असमंद आप मुझे मिल जाएं। और मिरहा की ज़िंदगी में असल में ये मौज़ा होने को है। नाज़रीन मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं। आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाली एपिसोड में नाजरीन आप देखेंगे मिरहा अपनी चाल में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। मेहंदी के रस्म के दौरान जानबूझकर शीरी को कोने लगाकर शाहरुख के बाजू पर मिठाई गिरा देती है और ख़ुद ही टिश्यू से साफ करने लगती है। आयजा ये मंजर देखकर जल बुझ जाती है। जब शाहरुख को मिठाई खिलाती है तो हालांकि शाहरुख के मुंह पर मिठाई लगती नहीं, मिरहा जानबूझकर टिश्यू उठाकर शाहरुख का मुंह साफ करने लगती है और आयजा ये मंजर देखकर अपने आप में से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और शाहरुख की चालाकियां समझती है कि मिरहा शाहरुख के इश्क में पागल होती जा रही है। और शीरी को भी देखकर ये लगता है कि इस लड़की की ना समझ नहीं और इसका मूड कब ठीक हो जाए और कब ख़राब। और आयजा सुबह शादी वाले दिन शाहरुख को कॉल कर कर बताती है और कहती है तैयार ही रहना कि आज हमारा निकाह है। और शाहरुख आगे से कहता है कि मेरी जान परेशान क्यों हो रही हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और तुम्हारे बाप के सामने कैसी चाल बदलता हूँ तुम देखती जाओ और ख़ुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे और हम पर कोई बात भी नहीं आएगी क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे से पहले ही जानते हैं। और आयजा कहती रेली शाहरुख, अब मुझे तुम्हारी बातों पे कोई एतबार नहीं रहा। आखिर तुम वक्त पर ना आए तो मौलवी लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मुझे रिजेक्ट करने का।
اور آئزہ کال کٹ کر دیتی ہے اور شارق اپنی ماں کو اپنی پریشانی بتاتا ہے اور کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی اس کی ماں کو کال ملاؤ اور اپنے باپ کی بنی بنائی عزت اور ہمارے ارادوں پر پانی پھیر دے۔ شاہ رخ اس چالاک ماں کی چالاک بیٹی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اور وہ شاہ رخ کہتا ہے ارے اماں، اس گھمنڈی اور غرور مند لڑکی سے شادی کرنا بھی کون چاہتا ہے؟ اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ شیری آنٹی کو کال کرتا ہوں اور ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، ماں آپ پریشان ہی مت ہوں۔ اور ادھر مرحا پریشان ہوتی ہے اور اپنی ڈائری میں لکھتی ہے شادی کا دن ہے سن، اب چند ہی گھنٹوں میں تم سے دور ہونے والی ہوں۔ میں نے اپنے خواب میں ہمیشہ آپ کو دولہا بنتے دیکھا ہے، کاش میرا خواب حقیقت ہو جائے اور کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ میرے کردار پر لگا داغ بھی دھل جائے اور اسود آپ مجھے مل جائیں اور مرحا کی زندگی میں اصل میں یہ معجزہ ہونے کو ہے۔ ناظرین میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں آنے والے ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے مرحا اپنی چال میں آخر کار کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ مہندی کے رسم کے دوران جان بوجھ کر شیری کو کونے لگا کر شاہ رخ کے بازو پر مٹھائی گرا دیتی ہے اور خود ہی ٹیشو سے صاف کرنے لگتی ہے۔ آئزہ یہ منظر دیکھ کر جل بجھ جاتی ہے۔ جب شاہ رخ کو مٹھائی کھلاتی ہے تو حالانکہ شاہ رخ کے منہ پر مٹھائی لگتی نہیں، مرحا جان بوجھ کر ٹیشو اٹھا کر شاہ رخ کا منہ صاف کرنے لگتی ہے اور آئزہ یہ منظر دیکھ کر اپنے آپ میں سے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی اور شاہ رخ کی چالاکیاں سمجھتی ہے کہ مرحا شاہ رخ کے عشق میں پاگل ہوتی جا رہی ہے اور شیری کو بھی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس لڑکی کی نہ سمجھ نہیں اور اس کا موڈ کب ٹھیک ہو جائے اور کب خراب۔ اور آئزہ صبح شادی والے دن شاہ رخ کو کال کر بتاتی ہے اور کہتی ہے تیار ہی رہنا کہ آج ہمارا نکاح ہے۔ اور شاہ رخ آگے سے کہتا ہے کہ میری جان پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں بھی تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں اور تمہارے باپ کے سامنے کیسی چال بدلتا ہوں تم دیکھتی جاؤ اور خود تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے اور ہم پر کوئی بات بھی نہیں آئے گی کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پہلے ہی جانتے ہیں۔ اور آئزہ کہتی ریلی شاہ رخ، اب مجھے تمہاری باتوں پہ کوئی اعتبار نہیں رہا، آخر تم وقت پر نہ آئے تو مولوی لے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی اور تمہارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں رہے گا مجھے ریجیکٹ کرنے کا۔ اور آئزہ کال کٹ کر دیتی ہے اور شارق اپنی ماں کو اپنی پریشانی بتاتا ہے اور کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی اس کی ماں کو کال ملاؤ اور اپنے باپ کی بنی بنائی عزت اور ہمارے ارادوں پر پانی پھیر دے۔ شاہ رخ اس چالاک ماں کی چالاک بیٹی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اور وہ شاہ رخ کہتا ہے ارے اماں، اس گھمنڈی اور غرور مند لڑکی سے شادی کرنا بھی کون چاہتا ہے؟ اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ شیری آنٹی کو کال کرتا ہوں اور ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، ماں آپ پریشان ہی مت ہوں۔ اور ادھر مرحا پریشان ہوتی ہے اور اپنی ڈائری میں لکھتی ہے شادی کا دن ہے سن، اب چند ہی گھنٹوں میں تم سے دور ہونے والی ہوں۔ میں نے اپنے خواب میں ہمیشہ آپ کو دولہا بنتے دیکھا ہے، کاش میرا خواب حقیقت ہو جائے اور کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ میرے کردار پر لگا داغ بھی دھل جائے اور اسود آپ مجھے مل جائیں اور مرحا کی زندگی میں اصل میں یہ معجزہ ہونے کو ہے۔ ناظرین میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں آنے والے ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے مرحا اپنی چال میں آخر کار کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ مہندی کے رسم کے دوران جان بوجھ کر شیری کو کونے لگا کر شاہ رخ کے بازو پر مٹھائی گرا دیتی ہے اور خود ہی ٹیشو سے صاف کرنے لگتی ہے۔ آئزہ یہ منظر دیکھ کر جل بجھ جاتی ہے۔ جب شاہ رخ کو مٹھائی کھلاتی ہے تو حالانکہ شاہ رخ کے منہ پر مٹھائی لگتی نہیں، مرحا جان بوجھ کر ٹیشو اٹھا کر شاہ رخ کا منہ صاف کرنے لگتی ہے
اور آئزہ یہ منزل دیکھ کر اپنے آپ میں سے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی اور شاہ رخ کی چالاکیاں سمجھتی ہے کہ مرحا شاہ رخ کے عشق میں پاگل ہوتی جا رہی ہے اور شیری کو بھی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس لڑکی کی نہ سمجھ نہیں اور اس کا موڈ کب ٹھیک ہو جائے اور کب خراب۔ اور آئزہ صبح شادی والے دن شاہ رخ کو کال کر کر بتاتی ہے اور کہتی ہے تیار ہی رہنا کہ آج ہمارا نکاح ہے۔ اور شاہ رخ آگے سے کہتا ہے کہ میری جان پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں بھی تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں اور تمہارے باپ کے سامنے کیسی چال بدلتا ہوں تم دیکھتی جاؤ اور خود تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے اور ہم پر کوئی بات بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پہلے ہی جانتے ہیں۔ اور آئزہ کہتی ریلی شاہ رخ اب مجھے تمہاری باتوں پہ کوئی اعتبار نہیں رہا، آخر تم وقت پر نہ آئے تو مولوی لے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی اور تمہارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں رہے گا مجھے ریجیکٹ کرنے کا۔ اور آئزہ کال کٹ کر دیتی ہے اور شاعرک اپنی ماں کو اپنی پریشانی بتاتا ہے اور کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی اس کی ماں کو کال ملاؤ اور اپنے باپ کی بنی بنائی عزت اور ہمارے ارادوں پر پانی پھیر دے۔ شاہ رخ اس چالاک ماں کی چالاک بیٹی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اور وہ شاہ رخ کہتا ہے ارے اماں اس گھمنڈی اور غرور مند لڑکی سے شادی کرنا بھی کون چاہتا ہے۔ اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ شیری آنٹی کو کال کرتا ہوں اور ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، ماں آپ پریشان ہی مت ہوں۔ اور ادھر مرحا پریشان ہوتی ہے اور اپنی ڈائری میں لکھتی ہے شادی کا دن ہے سن، اب چند ہی گھنٹوں میں تم سے دور ہونے والی ہوں۔ میں نے اپنے خواب میں ہمیشہ آپ کو دولہا بنتے دیکھا ہے، کاش میرا خواب حقیقت ہو جائے اور کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ میرے کردار پر لگا داغ بھی دھل جائے اور اسود آپ مجھے مل جائیں۔ اور مرحا کی زندگی میں اصل میں یہ معجزہ ہونے کو ہے۔ ناظرین میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے مرحا اپنی چال میں آخر کار کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ مہندی کے رسم کے دوران جان بوجھ کر شیری کو کونے لگا کر شاہ رخ کے بازو پر مٹھائی گرا دیتی ہے اور خود ہی ٹیشو سے صاف کرنے لگتی ہے۔ آئزہ یہ منظر دیکھ کر جل بجھ جاتی ہے جب شاہ رخ کو مٹھائی کھلاتی ہے تو حالانکہ شاہ رخ کے منہ پر مٹھائی لگتی نہیں، مرحا جان بوجھ کر ٹیشو اٹھا کر شاہ رخ کا منہ صاف کرنے لگتی ہے۔ اور آئزہ یہ منظر دیکھ کر اپنے آپ میں سے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی اور شاہ رخ کی چالاکیاں سمجھتی ہے کہ مرحا شاہ رخ کے عشق میں پاگل ہوتی جا رہی ہے اور شیری کو بھی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس لڑکی کی نہ سمجھ نہیں اور اس کا موڈ کب ٹھیک ہو جائے اور کب خراب۔ اور آئزہ صبح شادی والے دن شاہ رخ کو کال کر کر بتاتی ہے اور کہتی ہے تیار ہی رہنا کہ آج ہمارا نکاح ہے۔ اور شاہ رخ آگے سے کہتا ہے کہ میری جان پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں بھی تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں اور تمہارے باپ کے سامنے کیسی چال بدلتا ہوں تم دیکھتی جاؤ اور خود تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے اور ہم پر کوئی بات بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پہلے ہی جانتے ہیں۔ اور آئزہ کہتی ریلی شاہ رخ اب مجھے تمہاری باتوں پہ کوئی اعتبار نہیں رہا، آخر تم وقت پر نہ آئے تو مولوی لے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی اور تمہارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں رہے گا مجھے ریجیکٹ کرنے کا۔ اور آئزہ کال کٹ کر دیتی ہے اور شاعرک اپنی ماں کو اپنی پریشانی بتاتا ہے اور کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی اس کی ماں کو کال ملاؤ اور اپنے باپ کی بنی بنائی عزت اور ہمارے ارادوں پر پانی پھیر دے۔ شاہ رخ اس چالاک ماں کی چالاک بیٹی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اور وہ شاہ رخ کہتا ہے ارے اماں اس گھمنڈی اور غرور مند لڑکی سے شادی کرنا بھی کون چاہتا ہے۔ اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ شیری آنٹی کو کال کرتا ہوں اور ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، ماں آپ پریشان ہی مت ہوں۔
और इधर मिरहा परेशान होती है और अपनी डायरी में लिखती है, शादी का दिन है असवन, अब चंद ही घंटों में मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। मैंने अपने ख्वाब में हमेशा आपको दूल्हा बनते देखा है। काश मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए और कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि मेरे किरदार पर लगा दाग भी धुल जाए और असवंत आप मुझे मिल जाएं और मिरहा की ज़िंदगी में असल में ये मौज़ा होने को है। नाज़रीन, मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं। आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे मिरहा अपनी चाल में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। मेहंदी के रस्म के दौरान जानबूझकर शीरी को कोने लगाकर शाहरुख के बाजू पर मिठाई गिरा देती है और खुद ही टिश्यू से साफ करने लगती है। आयजा ये मंजर देखकर जल बुझ जाती है। जब शाहरुख को मिठाई खिलाती है तो हालांकि शाहरुख के मुंह पर मिठाई लगती नहीं, मिरहा जानबूझकर टिश्यू उठाकर शाहरुख का मुंह साफ करने लगती है और आयजा ये मंजर देखकर अपने आप में से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और शाहरुख की चालाकियां समझती है कि मिरहा शाहरुख के इश्क में पागल होती जा रही है। और शीरी को भी देखकर ये लगता है कि इस लड़की की ना समझ नहीं और इसका मूड कब ठीक हो जाए और कब खराब। और आयजा सुबह शादी वाले दिन शाहरुख को कॉल कर कर बताती है और कहती है तैयार ही रहना कि आज हमारा निकाह है। और शाहरुख आगे से कहता है कि मेरी जान परेशान क्यों हो रही हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और तुम्हारे बाप के सामने कैसी चाल बदलता हूँ तुम देखती जाओ और ख़ुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे और हम पर कोई बात भी नहीं आएगी क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे से पहले ही जानते हैं। और आयजा कहती रेली शाहरुख, और अब मुझे तुम्हारी बातों पे कोई एतबार नहीं रहा। आखिर तुम वक्त पर ना आए तो मौलवी लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मुझे रिजेक्ट करने का। और आयजा कॉल कट कर देती है और शाहरुख अपनी माँ को अपनी परेशानी बताता है और कल की कल देखी जाएगी, अभी इसकी माँ को कॉल मिलाओ और अपने बाप की बनी बनाई इज्जत और हमारे इरादों पर पानी फेर दे। शाहरुख इस चालाक माँ की चालाक बेटी को हरगिज अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और वो शाहरुख कहता है अरे अम्मा, इस घमंडी और गरूरमंद लड़की से शादी करना भी कौन चाहता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि शीरी आंटी को कॉल करता हूँ और अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ, माँ आप परेशान ही मत हो। और इधर मिरहा परेशान होती है और अपनी डायरी में लिखती है, शादी का दिन है असवन, अब चंद ही घंटों में मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। मैंने अपने ख्वाब में हमेशा आपको दूल्हा बनते देखा है। काश मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए और कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि मेरे किरदार पर लगा दाग भी धुल जाए और असवंत आप मुझे मिल जाएं और मिरहा की ज़िंदगी में असल में ये मौज़ा होने को है। नाज़रीन, मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं। आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे मिरहा अपनी चाल में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। मेहंदी के रस्म के दौरान जानबूझकर शीरी को कोने लगाकर शाहरुख के बाजू पर मिठाई गिरा देती है और ख़ुद ही टिश्यू से साफ करने लगती है। आयजा ये मंजर देखकर जल बुझ जाती है। जब शाहरुख को मिठाई खिलाती है तो हालांकि शाहरुख के मुंह पर मिठाई लगती नहीं, मिरहा जानबूझकर टिश्यू उठाकर शाहरुख का मुंह साफ करने लगती है और आयजा ये मंजर देखकर अपने आप में से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और शाहरुख की चालाकियां समझती है कि मिरहा शाहरुख के इश्क में पागल होती जा रही है। और शीरी को भी देखकर ये लगता है कि इस लड़की की ना समझ नहीं और इसका मूड कब ठीक हो जाए और कब खराब। और आयजा सुबह शादी वाले दिन शाहरुख को कॉल कर कर बताती है और कहती है तैयार ही रहना कि आज हमारा निकाह है। और शाहरुख आगे से कहता है कि मेरी जान
परेशान क्यों हो रही हो? मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और तुम्हारे बाप के सामने कैसी चाल बदलता हूँ तुम देखती जाओ। और ख़ुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे और हम पर कोई बात भी नहीं आएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से पहले ही जानते हैं। और आयज़ा कहती, रियली शाहरुख, अब मुझे तुम्हारी बातों पे कोई एतबार नहीं रहा। आखिर तुम वक्त पर ना आए तो मौलवी लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मुझे रिजेक्ट करने का। और आयज़ा कॉल कट कर देती है और शायरिक अपनी माँ को अपनी परेशानी बताता है और कल की कल देखी जाएगी। अभी इसकी माँ को कॉल मिलाओ और अपने बाप की बनी बनाई इज्जत और हमारे इरादों पर पानी फेर दे। शाहरुख, इस चालाक माँ की चालाक बेटी को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और वो शाहरुख कहता है, अरे अम्मा, इस घमंडी और गरूरमंद लड़की से शादी करना भी कौन चाहता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि शीरी आंटी को कॉल करता हूँ और अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। माँ, आप परेशान ही मत हो। और इधर मिरहा परेशान होती है और अपनी डायरी में लिखती है, शादी का दिन है सन, अब चंद ही घंटों में मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। मैंने अपने ख्वाब में हमेशा आपको दूल्हा बनते देखा है। काश मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए और कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि मेरे किरदार पर लगा दाग भी धुल जाए और असमत आप मुझे मिल जाएं। और मिरहा की ज़िंदगी में असल में ये मौज़ा होने को है। नाज़रीन, मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मां नहीं। आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे मिरहा अपनी चाल में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। मेहंदी के रस्म के दौरान जानबूझकर शीरी को कोने लगाकर शाहरुख के बाजू पर मिठाई गिरा देती है और ख़ुद ही टिश्यू से साफ करने लगती है। आयज़ा ये मंजर देखकर जल बुझ जाती है। जब शाहरुख को मिठाई खिलाती है तो हालांकि शाहरुख के मुंह पर मिठाई लगती नहीं, मिरहा जानबूझकर टिश्यू उठाकर शाहरुख का मुंह साफ करने लगती है। और आयज़ा ये मंजर देखकर अपने आप में से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और शाहरुख की चालाकियाँ समझती है कि मिरहा शाहरुख के इश्क में पागल होती जा रही है। और शीरी को भी देखकर ये लगता है कि इस लड़की की ना समझ नहीं और इसका मूड कब ठीक हो जाए और कब ख़राब। और आयज़ा सुबह शादी वाले दिन शाहरुख को कॉल कर कर बताती है और कहती है तैयार ही रहना कि आज हमारा निकाह है। और शाहरुख आगे से कहता है कि मेरी जान, परेशान क्यों हो रही हो? मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और तुम्हारे बाप के सामने कैसी चाल बदलता हूँ तुम देखती जाओ। और ख़ुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे और हम पर कोई बात भी नहीं आएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से पहले ही जानते हैं। और आयज़ा कहती, रियली शाहरुख, अब मुझे तुम्हारी बातों पे कोई एतबार नहीं रहा। आखिर तुम वक्त पर ना आए तो मौलवी लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मुझे रिजेक्ट करने का। और आयज़ा कॉल कट कर देती है और शायरिक अपनी माँ को अपनी परेशानी बताता है और कल की कल देखी जाएगी। अभी इसकी माँ को कॉल मिलाओ और अपने बाप की बनी बनाई इज्जत और हमारे इरादों पर पानी फेर दे। शाहरुख, इस चालाक माँ की चालाक बेटी को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और वो शाहरुख कहता है, अरे अम्मा, इस घमंडी और गरूरमंद लड़की से शादी करना भी कौन चाहता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि शीरी आंटी को कॉल करता हूँ और अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। माँ, आप परेशान ही मत हो। और इधर मिरहा परेशान होती है और अपनी डायरी में लिखती है, शादी का दिन है सन, अब चंद ही घंटों में मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। मैंने अपने ख्वाब में हमेशा आपको दूल्हा बनते देखा है। काश मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए और कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि मेरे किरदार पर लगा दाग भी धुल जाए और असमत आप मुझे मिल जाएं। और मिरहा की ज़िंदगी में असल में ये मौज़ा होने को है। नाज़रीन, मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मां नहीं। आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है।
आने वाली एपिसोड में नाजरीन आप देखेंगे। मिरहा अपनी चाल में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। मेहंदी के रस्म के दौरान जानबूझकर शीरी को कोने लगाकर शाहरुख के बाजू पर मिठाई गिरा देती है और खुद ही टिश्यू से साफ करने लगती है। आयजा ये मंजर देखकर जल बुझ जाती है। जब शाहरुख को मिठाई खिलाती है तो हालांकि शाहरुख के मुंह पर मिठाई लगती नहीं, मिरहा जानबूझकर टिश्यू उठाकर शाहरुख का मुंह साफ करने लगती है और आयजा ये मंजर देखकर अपने आप में से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और शाहरुख की चालाकियां समझती है कि मिरहा शाहरुख के इश्क में पागल होती जा रही है। और शीरी को भी देखकर ये लगता है कि इस लड़की की ना समझ नहीं और इसका मूड कब ठीक हो जाए और कब खराब। और आयजा सुबह शादी वाले दिन शाहरुख को कॉल कर कर बताती है और कहती है तैयार ही रहना कि आज हमारा निकाह है। और शाहरुख आगे से कहता है कि मेरी जान परेशान क्यों हो रही हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और तुम्हारे बाप के सामने कैसी चाल बदलता हूँ तुम देखती जाओ और ख़ुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे और हम पर कोई बात भी नहीं आएगी क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे से पहले ही जानते हैं। और आयजा कहती रेली शाहरुख, अब मुझे तुम्हारी बातों पे कोई एतबार नहीं रहा। आखिर तुम वक्त पर ना आए तो मौलवी लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मुझे रिजेक्ट करने का। और आयजा कॉल कट कर देती है और शाहरुख अपनी माँ को अपनी परेशानी बताता है और कल की कल देखी जाएगी। अभी इसकी माँ को कॉल मिलाओ और अपने बाप की बनी बनाई इज्जत और हमारे इरादों पर पानी फेर दे। शाहरुख इस चालाक माँ की चालाक बेटी को हरगिज अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और वो शाहरुख कहता है अरे अम्मा, इस घमंडी और गरूरमंद लड़की से शादी करना भी कौन चाहता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि शीरी आंटी को कॉल करता हूँ और अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ, माँ आप परेशान ही मत हो। और इधर मिरहा परेशान होती है और अपनी डायरी में लिखती है शादी का दिन है सन, अब चंद ही घंटों में मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। मैंने अपने ख्वाब में हमेशा आपको दूल्हा बनते देखा है, काश मेरा ख्वाब हकीकत हो जाए और कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि मेरे किरदार पर लगा दाग भी धुल जाए और असमंद आप मुझे मिल जाएं। और मिरहा की ज़िंदगी में असल में ये मौजा होने को है। नाज़रीन मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं। आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाली एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे मिरहा अपनी चाल में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। मेहंदी के रस्म के दौरान जानबूझकर शीरी को कोने लगाकर शाहरुख के बाजू पर मिठाई गिरा देती है और ख़ुद ही टिश्यू से साफ करने लगती है। आयजा ये मंजर देखकर जल बुझ जाती है। जब शाहरुख को मिठाई खिलाती है तो हालांकि शाहरुख के मुंह पर मिठाई लगती नहीं, मिरहा जानबूझकर टिश्यू उठाकर शाहरुख का मुंह साफ करने लगती है और आयजा ये मंजर देखकर अपने आप में से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और शाहरुख की चालाकियां समझती है कि मिरहा शाहरुख के इश्क में पागल होती जा रही है। और शीरी को भी देखकर ये लगता है कि इस लड़की की ना समझ नहीं और इसका मूड कब ठीक हो जाए और कब खराब। और आयजा सुबह शादी वाले दिन शाहरुख को कॉल कर कर बताती है और कहती है तैयार ही रहना कि आज हमारा निकाह है। और शाहरुख आगे से कहता है कि मेरी जान परेशान क्यों हो रही हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और तुम्हारे बाप के सामने कैसी चाल बदलता हूँ तुम देखती जाओ और ख़ुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे और हम पर कोई बात भी नहीं आएगी क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे से पहले ही जानते हैं। और आयजा कहती रेली शाहरुख, अब मुझे तुम्हारी बातों पे कोई एतबार नहीं रहा। आखिर तुम वक्त पर ना आए तो मौलवी लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा मुझे रिजेक्ट करने का। और आयजा कॉल कट कर देती है और शाहरुख अपनी माँ को अपनी परेशानी बताता है और कल की कल देखी जाएगी। अभी इसकी माँ को कॉल मिलाओ
اور اپنے باپ کی بنی بنائی عزت اور ہمارے ارادوں پر پانی پھیر دے۔ شاہ رخ اس چالاک ماں کی چالاک بیٹی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اور وہ شاہ رخ کہتا ہے ارے اماں، اس گھمنڈی اور غرور مند لڑکی سے شادی کرنا بھی کون چاہتا ہے؟ اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ شیریں آنٹی کو کال کرتا ہوں اور ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، ماں آپ پریشان ہی مت ہوں۔ اور ادھر مرحا پریشان ہوتی ہے اور اپنی ڈائری میں لکھتی ہے شادی کا دن ہے اسون، اب چند ہی گھنٹوں میں تم سے دور ہونے والی ہوں۔ میں نے اپنے خواب میں ہمیشہ آپ کو دولہا بنتے دیکھا ہے، کاش میرا خواب حقیقت ہو جائے اور کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ میرے کردار پر لگا داغ بھی دھل جائے اور اسون آپ مجھے مل جائیں۔ اور مرحا کی زندگی میں اصل میں یہ معجزہ ہونے کو ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔